नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दिन में 11:53 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। रोहिणी नक्षत्र है, ब्रह्मयोग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य चर्चा शुक्र से संबंधित होने वाली है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है, बुध धनु में। सूर्य का संचरण मकर में है। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण जो है आज रोहिणी नक्षत्र में है। तो रोहिणी नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? नौकरी पेशा लोगों के लिए देखें तो आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, लेकिन वार जो है मंगलवार, ये उग्रवार है। तो स्वयं के नक्षत्र में यानी सौम्य नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और वार का जो प्रभाव है वो उग्रवार है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन खास होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? किसी भी तरह के कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करने की गलती आज आपको नहीं करनी चाहिए। और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 फरवरी दिन रविवार, दीक्षा ग्रहण, लाल वस्त्र धारण। तो वहीं अगर बच्चा गोद लेना है या कोई शल्य कर्म, ऑपरेशन इत्यादि कराना है, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 7:10 से प्रातः 8:41 तक, या फिर दोपहर में 11:45 से दोपहर 1:54 के बीच मुहूर्त है। आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, हमारा ये जो दूसरा ज्योतिष को सीखने का माध्यम है, एक चैनल है जिस पर हम ज्योतिष के विद्यार्थी ज्योतिष से संबंधित छोटी मोटी चर्चाएं वार्ताएं करते रहते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित वहां होने वाला हूं, उसे अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि वो नक्षत्र से संबंधित है और ज्योतिष प्रेमी जो मेरे दर्शक हैं उनके लिए तो विशेष रूप से वो ज्ञानवर्धक भी है। प्रिय दर्शकों, शुक्र, इस ग्रह की चर्चा पूर्व में कितनी बार हो चुकी है, अब तो ज्यादा बताने के लिए भी कुछ नहीं है, पर फिर भी इसके स्वरूप को हम बार बार समझने का प्रयत्न करते रहते हैं। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, ये कभी मत मान करके चलिए कि ग्रह के स्वभाव और स्वरूप को हमने जान लिया है। हम अभी बिल्कुल अनजान हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातें ही जानते हैं, लेकिन जितना हम इस पर रिसर्च करेंगे, जितनी इन बातों को बार बार दोहराएंगे, संभव है कि इसमें से कुछ और नई बातें निकल करके आए। शुक्र
एक ऐसा ग्रह जो सूर्य से अस्त होने पर भी अपना प्रभाव नहीं खोता, इसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आती। परंतु हां, जन्म कुंडली में जब यही शुक्र सूर्य के साथ हो, और कैसा हो तो सूर्य के ही नक्षत्र में साथ साथ बैठा हो, तो पुरुषों की कुंडली में विशेष रूप से ये शुक्र दोष उत्पन्न कर देता है। स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की, दोनों के लिए दांपत्य सुख बाधित करने का कारण बन जाता है शुक्र। अगर ये शुक्र सिंह और धनु राशि में हो तो कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, ऐसे जातक को ये शुक्र तेजस्वी बना देते हैं। कारण तेजस्विता सबसे ज्यादा हमारे कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल से, चरित्र की मजबूती से भी तेजस्विता आती है। तो इन दो राशियों में बैठे शुक्र जातक को कहीं ना कहीं चरित्रवान बना देते हैं। मिथुन, कर्क, मेष, मिथुन, कर्क और वृश्चिक में यदि जन्म कुंडली में शुक्र बैठे हैं तो ये जातक को अत्यंत कामी, और यदि पापक ग्रह जैसे शनि या राहु से दृष्ट हो तो ऐसी अवस्था में जातक को व्यभिचार की प्रवृत्ति भी उसके अंदर उत्पन्न करा देते हैं। वृषभ और तुला जो कि शुक्र की स्वयं की राशि है, इसमें भी यदि शुक्र बली हो तो भी जातक के अंदर काम वासना विशेष रूप से जागृत हो जाती है, और पीड़ित होने पर, ये पीड़ित होने का भी अभी मतलब मैंने समझाया, शनि राहु इत्यादि से दृष्ट हो तो उस अवस्था में जातक कई बार कामांध भी हो जाता है। फिर कामातुराणाम न भयम न लज्जा वाली बात उस पर लागू होती है। लेकिन ये जो बाकी की 4 राशियां मैंने बताई हैं, इनमें विशेष रूप से ये जातक को कामी प्रवृत्ति के बना देते हैं। शुक्र अपना मूल प्रभाव राशि के मध्य भाग में होने पर देते हैं। वैसे तो राशि के मध्य भाव में सभी ग्रह अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन शुक्र का मूल प्रभाव राशि के मध्य भाव में ही मिलता है, यहीं पर ये श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। याद रखिए, जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में गुरु से युक्त हैं या गुरु से दृष्ट हैं या गुरु की राशि में बैठे हैं, तो ऐसा शुक्र जातक को निसंदेह चरित्रवान बनाता है, और ऐसे जातक का जो चरित्र है वो आजीवन निष्कलंक बना रहता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र को आप जानते हैं ऐश्वर्य और भोग का कारक माना गया है, और आप ये जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति कि ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में जब आप और करीब गहराई में उतरेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये ग्रहों की जो मित्रता, शत्रुता की जो बातें बताई गई हैं, असल में वो उनके व्यक्तित्व या उनके तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते उन्हें एक दूसरे का शत्रु बनाया गया है। जैसे सूर्य और शनि, आप हमेशा से सुनते और जानते आ रहे हैं कि सूर्य और शनि आपस में अत्यंत शत्रु हैं। आप ध्यान से अगर समझेंगे तो सूर्य एकदम दैदीप्य तेजोमय प्रकाश पुंज है और शनि अंधकार है। तो अंधकार और प्रकाश में मित्रता हो ही नहीं सकती, सरल सा तर्क है। वैसे ही अगर आप और ध्यान से देखें तो गुरु और शुक्र को नैसर्गिक शत्रु माना गया है। कारण बड़ा सरल है कि एक शुक्र कैसा है तो दिखने में सुंदर है। शुक्र को आकाश में भी अगर आप देखें तो आपको सुंदरता उसकी समझ में आ जाती है। नाम ही उसका काम है, सुख है। और गुरु कौन है? तो गुरु ज्ञान है। तो ज्ञान को अगर हम काम से जोड़ दें तो ये कहीं ना कहीं एक विभत्स स्थिति होगी। फलतः नैसर्गिक शत्रु दिखाई पड़ते हैं, यानी इनके बीच जुड़ाव संभव नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अब ज्योतिष में और आप आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि शुक्र गुरु की ही राशि में उच्चता को प्राप्त करते हैं। इसका सीधा सा एक तर्क है, सीधा सा मतलब है कि चाहे वो कितना भी बड़ा ऐश्वर्य हो, कितनी भी बड़ी सुंदरता, खूबसूरती, ऐश्वर्य क्यों न हो, वो त्याग और ज्ञान में ही पहुंच करके आध्यात्म से जुड़ करके ही अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो सीधी सी बात है, वहीं जाकर के उच्च के होते हैं। तो ज्योतिष की इन चीजों को अगर आप गहराई से समझें तो आनंद आ जाता है कि एक तरह से एक विशुद्ध, ये ऐसा एक ज्ञान है
जहां थोड़ा सा हम इसे समझने का प्रयत्न करें तो ये खुद ब खुद बता सकता है कि हम इसे कैसे समझें। समझने के लिए हमें किसी से पूछना और जानना भी नहीं जरूरी, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आज जो बातें मैं बता रहा हूं, ये हाल फिलहाल में 1-2 दिनों में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ज्योतिष की कुछ बेसिक बातें आप बताते नहीं हैं। मैं उनको ये नहीं बताया कि बेसिक की बातें अब इतनी बता चुका हूं कि अब मैं समझता हूं कि मेरे सभी दर्शक तो जानते ही हैं, लेकिन अब ये YouTube है, यहां हर दिन कुछ न कुछ नए दर्शक आते ही रहते हैं। तो आज शुक्र की चर्चा उन्हीं में से किसी के कहने पर मैंने आप सबके सम्मुख रखी। जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो भली भांति कुछ बातें तो इसमें से जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हों अपने ज्ञान में वृद्धि कर लें, और बाकी जो नए हैं उनके काम आ जाएगी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है, रोहिणी नक्षत्र में, वृषभ राशि में, जहां की ये चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो दिन ठीक है आपके लिए, लाभप्रद रहने वाला है दिन, और लाभ से ज्यादा धनदायक है दिन। अपने लक्ष्य को आज पूरी तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो होने वाला है। कुल मिलाकर के सफलता के दृष्टिकोण से आज के दिन को बेहद खास माना जाएगा। अपने तर्क, अपने ज्ञान और अपने बुद्धिमत्ता के दम पर आप सबको प्रभावित कर लेने वाले हैं। तो वहीं अचानक कहीं से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी, व्यापार, हर मामले में दिन उन्नतिदायक है। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग है, बस इतना ध्यान रखिए कि एक बार में एक ही काम करिएगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों भरा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने के लिए सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। कुल मिलाकर के आप एकाग्र होकर के तैयारी करिए, और कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तनाव को अपने आप से दूर करके आप आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का ख्याल रखिएगा। गले में दर्द की शिकायत संभव है तो उसका भी ख्याल रखिएगा। आज सभी मेष राशि के जातक लाल रंग का चंदन घिस करके पहले भगवान को अर्पित करें और फिर अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। निवेश कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, स्वयं के नक्षत्र में आपके विपक्ष में रहने वाला है दिन। हालांकि हड़बड़ी, जल्दबाजी में आप गलत कदम उठा सकते हैं, सो सोच समझ करके कदम उठाएं, जल्दबाजी न करें। धन की समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। धन कमाने के नए अवसर आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन धनदायक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, अच्छा रहने वाला है दिन। आज लोभ से बचिए। अधिक बुद्धिमानी करने के चक्कर में अपना नुकसान जरूर करेंगे। आज जितना हो सके सीधा और सरल बने रहिए, आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जिद मत करिए। दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने से बचिए। प्रेम संबंध में मामूली अनबन की संभावना है, हालांकि उससे शाम होते होते आप संभाल लेंगे, सुधार लेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। पढ़ाई में आप खूब मेहनत करिए, दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, सो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और गुलाब जल जाकर के आज देवी के मंदिर में दान कराइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी कर सकते हैं जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात करूं तो जल्दबाजी नहीं करनी है, परिणाम आपके विपक्ष में आने वाला है। आज किसी मुसीबत में फंसेंगे। अधिक धन कमाने के लोभ में आज आपसे गलती हो सकती है। एक के बाद एक किसी न किसी तरह की समस्या में फंसने वाले हैं, जरा सचेत रहिए। सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। करियर में भी दिक्कत है। आज किसी भी तरह के ऑफर को स्वीकार मत करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। यात्रा करने से बचिए। वाहन चलाते समय सावधान रहिए। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। अनजान किसी व्यक्ति पर भरोसा करके कहीं कोई निवेश इत्यादि मत करिएगा। किसी को धन मत दीजिएगा, नहीं पैसा डूबेगा अवश्य। और सबसे जरूरी है खर्च पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध की बात अगर करें तो प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, सो प्यार का इजहार इत्यादि न करें।
प्रेमी से उपहार मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। परंतु हां, जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा और सबसे ज्यादा जरूरी है वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज मंदिर में लाल चंदन या किसी भी तरह का कोई लाल पदार्थ, कोई लाल वस्त्र इत्यादि भी लाल चीज दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे। निवेश ना करें। कर्क के जातकों के लिए दिन धनदायक, लाभप्रदायक और सफलतादायक है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो समझिए दिन खुशियों भरा है। कार्यक्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से तो कहना नहीं, स्थिति बेहद आपके पक्ष में है। बस मन की करिए पर मनमानी मत करिए। भाग्य आपके साथ है, सो जो आप चाहते हैं वही होगा। आत्मविश्वास पूरी तरह से आप आत्मविश्वास के साथ ही आगे बढ़ेंगे और जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका भी पूरा सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर सहयोग भी आपको मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। फायदा देने वाला है दिन आज का। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत करने से पीछे मत हटिए और लेन देन के मामले में जरा सावधान रहिए। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया माना जाएगा। जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो समस्याएं खुद ब खुद दूर होंगी। अच्छे मौके मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। किसी तरह की चिंता परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो कहना ही नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित कोई जोखिम उठाना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, करिए। खर्च पर नियंत्रण रखिए। खर्च पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है परेशानी से बचने के लिए। और संबंध को आज महत्व दीजिए, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य हो, मित्रता वाला संबंध हो, माता पिता, संबंध को महत्व दीजिए। आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी की बात आज मानते हैं तो आपकी परेशानी वैसे भी कम हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन लाभप्रदायक बना हुआ है। सफलता आपको हर तरह से अच्छी मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और मंदिर में आज खीर का भोग लगाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए। कन्या के जातकों को आज पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। वैसे तो आपके कार्य से उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे, परंतु आपके कार्य का जो क्रेडिट, जो यश आपको मिलना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं होगा। हालांकि आपको अपने कार्य में ईमानदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ईमानदारी के साथ काम करिए, आपको लाभ होगा। कहीं कोई रुका हुआ कार्य था वो भी बनता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा बोलना, बड़बोलापन, दिखावा, इससे आज आपको बचना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। लेन देन के मामले में पूरी तरह से सचेत रहिएगा। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। और दूसरों के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में आपको आज पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं सामान्य कहूंगा। बहुत जरूरी है कि जीवन साथी की कही बात को आप मानिए। जीवन साथी की कही बात मानते हैं तो इससे अच्छा हो सकता है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो दिन सामान्य है। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी। सफलता के दृष्टिकोण से मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखना है। और आज प्रातःकाल ही भोलेनाथ की आरती करिए कपूर से, समस्या दूर होगी। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन। निवेश ना करें। और बात यदि हम तुला की करें तो तुला के जातकों के लिए भी दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। हालांकि आत्मविश्वास में आपकी कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। यूं समझिए कि खुद की प्रेरणा आप खुद ही हैं, पर समस्याएं आती रहेंगी जो कि कहीं ना कहीं आपको बार बार पीछे धकेलेंगी। जितना हो सके मन को प्रसन्न रखिएगा, घबराइएगा मत। तनाव को जितना दूर रख सकेंगे
सफलता उसी में आपकी निहित है। बड़ा निवेश नहीं करना। कार्यक्षेत्र में परेशानियां रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी, परंतु ये अच्छी बात यह है कि अगर शाम को अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो लगभग आपके काम पूर्ण हो जाएंगे। व्यवहार अपना किसी से बिगड़ने मत दीजिएगा, और जो भी नया कार्य करिए मित्रों से, अपने खास जो भी लोग हैं उनसे विचार विमर्श करके ही करिएगा। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना है आपके मन में तो इस योजना का किसी से जिक्र मत करिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। कागजी कार्य को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। विशेष करके कहीं कोई दस्तखत इत्यादि करनी है, हस्ताक्षर करना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। अष्टम का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको पूरी तरह से परेशान करेगा। अगर आप डिप्रेशन इत्यादि से ग्रसित हैं तो मानसिक रूप से और ज्यादा आज परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंध में सामान्य रहने वाला दिन। दाम्पत्य जीवन को भी संभाल करके ही लेकर के चलना है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि जो अगर छोटे कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है, पर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को भी लेकर के सचेत रहेगा, और खुद के भी स्वास्थ्य को कफ जनित रोग की संभावना है। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का पीला है। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। हालांकि अति उत्साह में पड़ करके कोई काम करेंगे तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। वैसे कुल मिलाकर के दिन संभावनाओं के साथ ही आपके सम्मुख आ रही है। सफलता आपको आसानी से मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन आपका मैं बढ़िया देख रहा हूं। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहने वाले हैं। हालांकि मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, और जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। हर किसी के साथ अपना व्यवहार जितना हो सके मधुर बना करके रखिए। अति उतावलेपन से ही नुकसान होने वाला है। और हां, जल्दबाजी में कोई बड़ा परिवर्तन इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो इससे आपको बचना है। इसी से नुकसान होगा। पहले विचार करिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। लोगों से मिलने जुलने के लिए ठीक है दिन। आज आप सबको आकर्षित और प्रभावित करते हुए आगे बढ़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। व्यापार में लाभ होने वाला है। हालांकि जोखिम भरा कोई कार्य करने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो दिन बढ़िया है, इसका फायदा उठाइए। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक ही है। जीवन साथी की बात को मानिए और हर तरह से दिन ठीक है। तो बस आगे बढ़िए। स्वास्थ्य वगैरह में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। आज किसी जरूरतमंद गरीब को भरपेट भोजन कराइएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। बस लेन देन के लिए दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। न कर्ज लेना है न कर्ज देना है। कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सुकून मिलेगा आज आपको। शत्रु वर्ग जो आपसे प्रतिद्वंदिता रखते हैं वो खुद ब खुद हारेंगे, परंतु ध्यान रखिए कि अपने कार्य में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखिए। किसी को उंगली उठाने का मौका ही न मिले, इसी बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया आपका दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है। समझ लीजिए भाग्य चमकने वाला है। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, आपके कार्य में मदद करेंगे। पर आपको यह ध्यान रखना है कि कंपटीशन की भावना के साथ मत जाइए। आपके कंपटीटर जो है खुद ही हार जाएंगे, तो आपको कंपटीशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी की आलोचना मत करिए। बाकी कुल मिलाकर के आप निश्चिंत रहिए। कोई चिंता नहीं, कोई बाल बांका कहीं नहीं करने वाला है। दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। निवेश कर सकते हैं, और कोई भी बड़ा फैसला अगर कर रहे हैं तो व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर से बातचीत करके, जीवन साथी दाम्पत्य जीवन है तो जीवन साथी या जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे बातचीत करके। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द या किसी और तरह के दर्द से अगर ग्रसित थे, चाहे वो जोड़ों में दर्द इत्यादि, तो उससे राहत मिलेगी। आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए कत्थई है। मकर के जातकों को खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। ऊर्जा का आपने सही ढंग से इस्तेमाल करिए। मानसिक रूप से आज थोड़े चिड़चिड़े आप अपने आप को महसूस करेंगे। कार्यों में व्यर्थ की परेशानियां, मेहनत के बावजूद, प्रयास के बावजूद वो सफलता नहीं मिलती दिखाई पड़ रही है जो आपको मिलनी चाहिए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि दोस्त कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होंगे। प्रेमी के साथ घूमने फिरने का यदि कार्यक्रम आपने बना रखा है तो घूम फिर सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा छोटी छोटी बातों पर आज आपको गुस्सा आने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि व्यापार विस्तार के लिए अभी आप
तैयार नहीं है तो ऐसा कोई प्रयास न करें, असफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में भी जैसा मैंने कहा सचेत रहने की ही आवश्यकता है, और स्वास्थ्य को लेकर के जिसमें पेट इत्यादि को लेकर के विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की भी शिक्षा मैं बहुत अच्छी नहीं देख रहा हूं, शिक्षा में छोटी मोटी परेशानियां हैं, मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। फिर भी IT फील्ड के जो विद्यार्थी हैं वो जितना हो सके मेहनत करिए। मद्यपान, मांसाहार और धूम्रपान इत्यादि यानी नशा, इससे आपको बचना चाहिए, इससे स्वास्थ्य में विशेष परेशानी आएगी। मंदिर में आज धूप बत्ती का दान करिए। लकी अंक 8, लकी कलर पिंक है। निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों को गृह कलह नहीं होने देना है। बाकी कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े अवसर आज आपको मिलने वाले हैं, उनका भरपूर लाभ उठाइए। मित्र की सहायता मिलेगी, धन लाभ के योग हैं, कार्य पूरा होने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम थे वो बस धैर्यपूर्वक उसमें लग जाइए, आपके सभी कार्य बनेंगे। मेहनत का पूरा लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है, परंतु आज का दिन थोड़ा संवेदनशील भी है, तो दूसरों के साथ जरा सहानुभूति के साथ ही पेश आइए। दूसरों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुनिए, बल्कि अपनी समस्या आज किसी से मत कहिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जो अविवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, पर अच्छे से विचार करिएगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता दिखाई पड़ रही है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, हालांकि हर बात पार्टनर से शेयर होनी चाहिए। विद्यार्थियों को सावधान रहना है, वैसे मन पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का और खुद के स्वास्थ्य का, अगर विशेष करके आपको सीने में जलन इत्यादि की शिकायत रहती है, आज सूखा अन्न दान करिए मंदिर में या ब्राह्मण को। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। और मीन के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। तृतीय का चंद्रमा और स्वयं के नक्षत्र में हर तरह से आज के दिन को बहुत बढ़िया बनाए हुए है। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपकी हर समस्या को ये दूर कराने में सहयोगी होगा। माता पिता के साथ संबंध में मधुरता, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कोई परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर भाग्य का साथ मिलेगा, मदद मिल जाएगी। आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। योजना बनाकर के काम करेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने या आनंद लेने के लिए, कहीं पिकनिक मनाने इत्यादि के लिए जाना चाहते हैं, दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस पेशेंस चाहिए होगा, धैर्य के साथ। जीवन साथी के साथ अगर अनबन थी, बीते कुछ दिनों से चली आ रही थी, तो उसको दूर करने के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही, तो इसे संभाल लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो खैर बढ़िया है दिन। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, चाहे बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं या छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, अपने सब्जेक्ट में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। प्रातःकाल मछलियों को दाना डालिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।